बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दुआ की कबूलियत के मुतालिक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपको बताएंगे कि बाज़ लोग कहते नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो दुआ कबूल क्यों नहीं होती, और आपको एक ऐसी बात भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आखिर में हम बताएंगे कि जिसको करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपकी दुआ लाज़मी तौर पर इंशाअल्लाह कबूल होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन उस पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो बात हम कर रहे थे दुआ के मुतालिक। तो दुआ की फजीलत हदीस मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा बयान फरमाई गई है। मेरे आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआ मुखुल इबादत, के दुआ इबादत का मग़ज़ है। इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द, कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि प्यारे आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ बुजुर्ग नहीं है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक के अंदर है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ज़ा को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं लौटाती। तो हदीस मुबारक के अंदर और भी इसकी फजीलत को बयान किया गया है। तो दुआ में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए, दुआ हमें मांगते रहना चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि दुआ हम मांगते हैं, कबूल नहीं होती, तो दुआ किस तरीके से मांगी जाए। तो दुआ के कुछ शराइत हैं, कुछ आदाब हैं। उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो सुनिए वो शराइत कौन से हैं। नंबर 1, इखलास के साथ दुआ की जाए। नंबर 2, कि दिल गैर की तरफ मशगूल ना हो, यानी ऐसा ना हो कि दिल हमारा किसी और तरफ लगा हुआ है, हमारे ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है और हम दुआएं मांगे जा रहे हैं। तो उसी तरफ माह होकर अपने ख्याल उसी तरफ करके और अपनी तवज्जो उसी तरफ करके रब्बुल आलमीन की तरफ जमा कर फिर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला दुआ कबूल होगी। तीसरा यह है कि दुआ किसी ममनू यानी हराम चीज़ के लिए ना हो, यानी जायज़ मकसद जायज़ चीज़ के लिए दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला कबूल होगी। चौथा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत पर यकीन कामिल होना चाहिए। यकीन होना चाहिए कि जो दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐसा ना हो कि दुआ मांग रहे हैं और ये दिल में ख्याल आ रहा है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मेरा मकसद मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह दुआ भी मांग रहे हैं और दिल के अंदर ख्यालात भी आ रहे हैं, तो ऐसे दुआ कबूल नहीं होती। पाँचवा और आखिरी यह है कि शिकायत ना करें कि मैंने दुआ मांगी कबूल ना हुई, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुआ के अंदर ताख़िर हो जाती है और उस वक्त वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के बारे में जानता है, बेहतर जानता है, वो इल्म बिज़ात सुदूर है, हमारे दिलों के सीनों के अहवाल को जानने वाला है। तो उस वक्त हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होती, तो रब्बुल आलमीन उसे देर से कबूल फरमाता है। तो जब देर से हमारी दुआ कबूल हो तो उसमें शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। इस तरह शिकवा शिकायत करेंगे तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि वो लाजमी जो अहम चीज़ हम बयान करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपकी दुआ लाजमी तौर पर कबूल होगी, वो ये है कि दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक आप लाजमी तौर पर पढ़ा करें। कि हदीस मुबारक में आया कि वो दुआ मुअल्लक़ रहती है ज़मीन और आसमान के दरमियान, कि जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। तो जब भी दुआ मांगे तो दुआ के शुरू में और दुआ के आखिर के अंदर मेरे आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजमी तौर पर दुरूद पढ़ा करें। दुरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इससे आपकी दुआ कबूल होगी। तो लाजमी तौर पर इस अमल को अपने साथ अपनी गिरह से बांध लीजिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत किया करें। एक मैं आपको बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी और इशा की नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक ना पढ़ा, यानी उन्होंने अत्तहियात के अंदर दुआ पढ़ ली और आखिर के अंदर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वो दुरूद पाक ना पढ़ा और मेरे आका पर दुरूद पाक ना पढ़ा। उन्होंने इसी तरीके से नमाज पढ़कर सो गए। ख्वाब में मेरे आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया
کہ تم نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العالمین کی ثنا میں حمد و ثنا میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا, مجھے یاد ہی نہ رہا, تو اتنا محو اتنا مشغول ہو گیا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کام درود پاک کے بغیر ہوتا ہے وہ چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا, اسے رب العالمین قبول نہیں فرماتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی جائز کام کرے اپنے ان کاموں سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لینا چاہیے, اور دعا بھی مانگا کریں تو اس کے اول اور آخر کے اندر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا لازمی طور پر قبول ہوگی. اللہ رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے جو جائز مقصد کے لیے ہیں, اور تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اپنے اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.